जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण द्वादश स्कंध, छठा अध्याय। श्री सौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। अपने पुत्र महर्षि मरीचि आदि को वेद ध्यान में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग कर दिए। सौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्म शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान सौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए। जैसे मणियों के समूह से विभिन्न जाति की मणियाँ छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अर्थ, ये 4 संहिताएं बनाई। अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने ब्रह्मवृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन जी को, शाम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अर्थांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। सौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रियमति को, दूसरे को वाष्फल को कराया। वाष्फल ने अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रियमति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने शोभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्सल्य, मुद्गल, शाल्य, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पेज, वैताल और ब्रज को पढ़ाया। वाष्यकल के पुत्र वाष्यकली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालयानी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्राह्मणों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी ब्रह्मवृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। सौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाधुर्य। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्महत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरकाधुर्य पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरका धर्वयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन जी मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उसका शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य देवरात के पुत्र थे,
उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर ले, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुरा लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान के उपस्थान में लग गए। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं। मैं ओमकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुध, अंडज, देशवदेश और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले आदित्य भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयव से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपके इस तेजो में मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दासा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा विमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर आप अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपका उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपको दोनों चरण कमलों तीनों लोकों के गुरु सदस्य महानुभावों से भी वंदित है। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने असुर रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कर्माध्ययनित और आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। महर्षि कृष्णद्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के ने इस एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामदेव की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्य नाग, पोष्यन जी और ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य उन शाखाओं को ग्रहण किया। पोष्यन जी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाए थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पोष्यची के और भी शिष्य थे। लोगक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी।
इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आंतव्य अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।